बदलने वाले बदल गए। हम कल जैसे थे आज भी वैसे ही हैं। भारत के 28 राज्यों में उत्तराखंड के प्रमुख शहर हल्द्वानी इवनिंग न्यूज में आपका स्वागत है। आज रूस ने विनाशकारी प्रहार कर डाला यूक्रेन की राजधानी कीव पर, जिससे यूक्रेन पस्त नजर आ रहा है। 3,000 के जो किलो के बम गिराए गए रूस द्वारा। 15 से अधिक सैन्य ठिकानों पर बाकायदा रूस ने पहले और बाद की फोटो जारी कर सोशल मीडिया में बताया गया है। यह रूस द्वारा 10 दिन में तीसरा हमला है। इधर मिडिल ईस्ट युद्ध ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है और IRGC की ने चेतावनी जारी की है। कोई न गुजरे हॉर्मुज से, जबकि एक नया रूट तैयार कर लिया गया है। इधर अमेरिका बोल रहा है हॉर्मुज पर 20% टैक्स वसूलेगा। जी हाँ, चलिए देश की अन्य खबरों में बात कर लें। देश की राजधानी से शुरुआत करते हैं। शहर के बेघर लोगों को कागजात न होने के कारण मतदाता सूची से नाम हटाए जाने का डर है। BLO द्वारा 1 महीने तक चले घर घर जाकर किए गए सर्वेक्षण के तहत लगभग 1.40 करोड़ मतदाता यानी दिल्ली के लगभग 97% मतदाताओं को जनगणना प्रपत्र वितरित किए गए और लेकिन केवल 14.03 लाख प्रपत्रों को डिजिटलाइजेशन किया जा सका। दिल्ली की अदालत ने अटकोली कोयला ब्लॉक अनियमितता मामले में MSMCL के पूर्व अधिकारियों को बरी कर दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने महिला सहायता योजना का नया नाम घोषित किया, साथ ही कुछ योजनाओं को इससे बाहर किया गया है। इसकी जानकारी भी दी। महिला समृद्धि योजना के नाम से शुरू हुई योजना भाजपा के प्रमुख चुनावी वादों में एक थी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने के अनुसार प्रत्येक परिवार से 21 से 60 वर्ष की आयु की केवल एक महिला ही योजना की पात्र होगी। हालांकि इस योजना का नाम अब दिल्ली लक्ष्मी योजना रख दिया गया है। इसमें 2,500 रुपए मिलेंगे। CBI ने कोचिंग सेंटर में हुई मौतों के मामले में MCD के 2 अधिकारियों को दोषमुक्त कर दिया। यमुना नदी में नहाते समय 4 किशोर बह गए, खोज जारी है। पुलिस ने सोमवार को बताया कि यमुना में स्नान करते समय लापता हुए 4 किशोरों के मारे जाने की फिलहाल आशंका है। IB कर्मचारी अंकित शर्मा हत्याकांड में ताहिर हुसैन समेत 4 अन्य दोषी पाए गए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सहकारी न्यायालय की सख्ती को बरकरार रखा है, जिसके तहत वह सोसाइटी विवाद में डेवलपर को पक्षकार बना सकता है। मुंबई में AC का स्थानीय कूलिंग सिस्टम खराब होने से एक व्यक्ति अस्पताल में भर्ती, 2 लोगों को सांस लेने में हो रही है तकलीफ। इधर गुजरात में गिर से विलुप्त हुए 60 साल बाद भारतीय ग्रे हॉर्नबिल ने लगातार चौथे वर्ष प्रजनन किया। गुजरात के गिर के जंगलों से भारतीय ग्रे हॉर्नबिल के विलुप्त होने के 6 दशक से अधिक समय बाद इस प्रजाति ने अपने पुनः परिचय के बाद लगातार 4 वर्षों तक सफल प्रजनन दर्ज किया गया। गुजरात के 2 महत्वपूर्ण कृषि उत्पाद ऊंझा जीरा और ऊंझा सौंफ को भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा भौगोलिक संकेत यानी GI टैग प्रदान किया गया है, जिससे उन्हें भौगोलिक मान्यता और कानूनी संरक्षण प्राप्त हुआ है। साथ ही उनके निर्यात की संभावना भी मजबूत हुई है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने कहा कि कर्नाटक भारत का पहला सरकारी AI विश्वविद्यालय स्थापित करेगा। जनगणना प्रपत्रों के विवरण के अंतिम चरण में पहुंचने के साथ ही राजनीतिक दलों ने लापता मतदाताओं के सत्यापन का सार कर्नाटक में शुरू कर दिया है। कर्नाटक के 87 साल के वरिष्ठ भाजपा नेता रामचंद्र गौड़ का निधन हो गया है। केरल से KAAPA कानून के तहत हिरासत में लिए गए केरल के भाजपा पार्षद ने अभूतपूर्व तरीके से जेल के अंदर दोबारा शपथ ली। केरल अभिनेता पर हमले का मामला उच्च न्यायालय ने मुख्य आरोपी सुनील की सजा को निलंबित करने की याचिका खारिज कर दी है। केरल की राजधानी में सड़क निर्माण कार्य के दौरान गैस पाइपलाइन के लीक होने से दहशत फैल गई। तमिलनाडु से मद्रास हाई कोर्ट को बताया गया है ऑविन कंपनी वेंडिंग मशीन के जरिए दूध बेचने की बटन पाल प्रणाली को फिर से शुरू कर रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ ने मंगलवार आज चेन्नई में तमिलनाडु स्वास्थ्य फाउंडेशन के ऑनलाइन पोर्टल नालम TN का शुभारंभ किया। उन्होंने विभिन्न अस्पतालों में 139.47 करोड़ की लागत से निर्मित भवनों और आधुनिक चिकित्सा उपकरणों का भी उद्घाटन किया। केरल के बरकला में देर रात संगीत विवाद के बाद तमिलनाडु के एक किशोर पर्यटक पर चाकू से हमला, 2 गिरफ्तार किए गए। कोयम्बटूर जिले में हाथी के हमले में एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई। वियतनाम में नाव दुर्घटना में मारे गए तमिलनाडु के 6 पर्यटकों के पार्थिव शरीर कोयम्बटूर पहुंचे। छत्तीसगढ़ विधानसभा में किसानों के लिए उर्वरकों की कथित कमी को लेकर हंगामा मचा हुआ है। उड़ीसा में ऑस्ट्रेलियाई ईसाई मिशनरी ग्राहम स्टेन्स और उनके 2 बेटों की हत्या के मुख्य दोषी दारा सिंह को रिहा किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधि गुट के पार्टी के कोष पर दावा क्यों कर रही है, ये सवाल सोशल मीडिया में तैर रहा है। उसका जवाब ये आ रहा है कि
तृणमूल कांग्रेस देश की सबसे धनी राजनीतिक पार्टियों में से एक है, जिसके बैंक खातों में हजारों करोड़ रुपए जमा हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कोलकाता हवाई अड्डे पर मस्जिद के प्रवेश पर प्रतिबंध का समर्थन किया। एयरपोर्ट अधिकारी ने बताया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के अंदर 136 साल से अधिक पुरानी गौरीपुर जामा मस्जिद के जीर्णोद्धार के कार्य के चलते 11 जुलाई से 3 दिनों के लिए नमाज स्थगित कर दी गई है। आंध्र प्रदेश से सीपीआई ने आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची संशोधन के लिए 3 महीने का विस्तार मांगा है। मध्य प्रदेश में भोजशाला परिसर मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मामले का फैसला होने तक मुसलमानों के लिए अस्थायी प्रार्थना स्थल का सुझाव दिया है। बिहार से चारा घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव की जमानत रद्द करने से इंकार कर दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री ने हेली टूरिज्म और एयर टूरिज्म सेवा 2026 का शुभारंभ किया। आज असम से अखिल गोगोई का कहना है कि बांग्लादेश मुद्दे के लिए द्विपक्षीय समाधान की आवश्यकता न कि धक्का मुक्की नाटक की। मणिपुर से कुकीजो परिषद ने आईबी प्रमुख से मुलाकात की। नागाओं द्वारा लगाए गए नाकाबंदी पर सरकार से कार्रवाई की मांग की है। यूपी से भारत में वैध दस्तावेजों के बिना प्रवेश करने के आरोप में भारत नेपाल सीमा के पास एक अमेरिकी नागरिक को हिरासत में लिया गया। यूपी के संभल में कब्रिस्तान की जमीन पर कथित तौर पर अवैध रूप से निर्मित ईदगाह को अधिकारियों ने ध्वस्त कर दिया। लद्दाख के संरक्षित वन्यजीव क्षेत्रों में अवैध रूप से ऑफ रोडिंग करने पर 12 बाइक सवारों और एक एसयूवी मालिक पर जुर्माना लगाया गया। लद्दाख के सभी 7 जिलों में स्वायत्त पहाड़ी परिषदों का विस्तार किया जाएगा। लद्दाख प्रशासन ने 17 अतिरिक्त तहसीलें जोड़कर कुल 32 कर दिया। मुख्य सचिव आशीष कुंद्रा का कहना है कि संवैधानिक सुरक्षा उपायों को लेकर धार्मिक संगठनों और नागरिक समाज निकायों के प्रतिनिधियों के साथ कई दौर की चर्चाएं हो चुकी हैं। स्थानीय खबरों में रुद्रपुर से परिवहन प्रौद्योगिकी एवं सुराज विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं जनपद प्रभारी मंत्री प्रदीप बत्रा की अध्यक्षता में नगर निगम सभागार में जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान 552 लाख के विभिन्न विकास योजनाओं को शिलान्यास किया गया। धारी ब्लॉक के पहाड़ पानी से कल्याणपुर मोटर मार्ग पर सुरक्षात्मक कार्य के लिए 60 लाख स्वीकृत जल्दी कार्य शुरू होगा। खेड़ा ने जनता की समस्याओं को देखते हुए पीडब्ल्यू विभाग के अधिकारियों से डीपीआर तैयार कर शासन को भेजने को कहा। खेड़ा ने कहा कि 60,19,000 स्वीकृत दर, जिसका शासन से शासनादेश जारी होने के बाद टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई है। इधर देहरादून पुलिस ने अलग अलग मामलों में 12 वारंटियों को किया गिरफ्तार। देहरादून पुलिस ने 3 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार। उनके पास से 6 लाख की 20 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई है। जनपद रुद्रप्रयाग में पुलिस कर्मियों के स्वास्थ्य, शारीरिक स्फूर्ति और मानसिक सजगता को बनाए रखने की कड़ी में आज मंगलवार को रिजर्व पुलिस लाइन रतुड़ो में साप्ताहिक मंगलवार कार्यक्रम परेड का आयोजन किया गया। इधर एसपी निहारिका तोमर ने कोतवाली ऊखीमठ का आकस्मिक निरीक्षण किया, जिसमें भवनों की कार्य जो भवन बनने हैं उसका देखने गई कि क्या क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है। देवभूमि उत्तराखंड की संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण के प्रतीक हरेला पखवाड़ा का शुभारंभ आज सवर्ण शक्ति संगठन उत्तराखंड एवं सशक्त एकता उद्योग व्यापार मंडल के तत्वाधान में किया गया, जिसमें आम, अमरूद, नींबू, आंवला सहित फलदार वृक्ष लगाए गए जाएंगे। इधर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर जारी राजनीति से बाज आए कांग्रेस, बोले चौहान। साथ ही कहा, पहले नेताओं पर लगे गंभीर आरोपों जवाब दे कांग्रेस अध्यक्ष। जी हाँ, सही समझे। आज भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनबीर सिंह चौहान ने कहा, बद्रीनाथ मंदिर में चढ़ावा चोरी में उच्च स्तरीय जांच कर रही है और एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया चुका, लेकिन कांग्रेस में भी अफसर तलाश रही है। उन्होंने कहा, भाजपा की कार्यशैली पर सवाल उठाने का कांग्रेस को नैतिक अधिकार नहीं है। आशा है आपको खबरें अपडेट रख रही होंगे और चाय पर चर्चा के लिए मसाला प्रदान कर रही होंगे। अपने विचार और सुझाव साझा करें। कल फिर नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। इसी के साथ मैं मनोज आर्य, खबर संसार के लिए जय हिंद।